इस वीडियो में हम ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले होते हैं उसका उपयोग हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल प्लांट, हमारे सबस्टेशन है, चाहे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है या फिर ट्रांसमिशन सबस्टेशन है, इन जगह पे हम हमारी ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का उपयोग करते हैं। अब ये जो TCS रिले यानी ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले होती है, इसका मतलब आप इसके नाम से ही निकाल सकते हैं। जैसे इसका पूरा नाम होता है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, यानी इसका काम ये होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम होता है वहाँ पे हमारा जो भी ट्रिपिंग का सिस्टम होता है यानी ट्रिपिंग सर्किट होता है, उसका सुपरविजन ये रिले करती है, यानी उसकी देखरेख ये रिले करती है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रिपिंग का जो सर्किट होता है उसकी देखभाल या देखरेख यानी उसका सुपरविजन जो है हमारी ये TCS रिले करने का काम करती है। अब जो हमारी ये TCS रिले होती है, इसके साथ जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट होता है, इसके कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अब यहाँ पे इसमें हमारी जो ट्रिपिंग कोई होती है वो जुड़ी होती है। इसके अलावा हमारी जो अलग अलग ऑक्सिलरी रिले हमारे सर्किट में होती हैं वो भी इसका एक कंपोनेंट होती हैं। जो हमारी बैटरी होती है, अगर जो हमारा सिस्टम है वो बैटरी ऑपरेटेड यानी DC सप्लाई वाला है तो हमारी बैटरी भी इस सर्किट का एक मेन पार्ट होती है। इसके अलावा जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट्स भी हमारे इस सर्किट में शामिल होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल स्विच, फ्यूज, CT और PT, इसके अलावा जो हमारा टेस्ट स्विच होता है जिससे हम अपने सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट स्विच भी हमारे इस सर्किट का मेन पार्ट होता है। इसके अलावा जो हमारी TCS रिले होती है वो तो इसका मेन कंपोनेंट होती ही है, तो वो तो हमारे इस सर्किट में जुड़ी ही होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही बढ़िया बढ़िया नॉलेज फ्री में आपको मिलती रहे। तो जैसा कि अभी हमने बताया था और आप इसके नाम से भी पहचान सकते हैं कि जो हमारी ये TCS रिले होती है, ये रिले हमारे सर्किट को ट्रिप करवाने का काम नहीं करती है। ये रिले सिर्फ हमारे सर्किट की देखरेख या फिर सुपरविजन करती है। जो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है उसको ट्रिप करने के लिए हमारी अलग अलग रिले होती हैं, जैसे UV रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर करंट रिले। ये सभी रिले जो होती हैं वो हमारे सर्किट को ट्रिप करवाने का काम करती हैं। लेकिन जो हमारी ये TCS रिले होती है ये सर्किट को ट्रिप नहीं करवाती, ये सिर्फ हमारे जो सर्किट होते हैं उनकी देखरेख या उनका सुपरविजन करती है। अब इसके जो काम करने का तरीका होता है वो मेनली दो तरीके से ही होता है। ये जो हमारी रिले होती है ये करंट सेंसिंग और टाइम डिले, इन दो अलग अलग तरीकों के ऊपर काम करती है। तो पहला जो तरीका है करंट सेंसिंग का, उसकी बात की जाए तो जो ये हमारी रिले होती है ये हमारे ट्रिपिंग सर्किट के अंदर एक बहुत ही कम अमाउंट में करंट जो है वो इंजेक्ट करती है और फिर उसको वापस से रिसीव भी करती है। तो ये अब दोनों जो हमारे करंट है, एक इसने जो सिग्नल भेजा है और एक जो सिग्नल इसने रिसीव किया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता लगाती है। अगर इन दोनों सिग्नल यानी इन करंट के बीच में हमारी जो TCS रिले होती है इसको अगर डिफरेंस लगता है कि जो मैंने करंट इसमें भेजा था सेम उतना ही अमाउंट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो ये हमें पैनल पे इंडिकेट कर देती है कि जो हमारा ट्रिप सर्किट है वो हेल्दी नहीं है। अगर ये रिले जितना करंट इनपुट में देती है और रिसीव भी उतना ही करती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट होता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं होती और जो हमारा ट्रिप सर्किट होता है वो एकदम हेल्दी होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो टाइम डिले का होता है, यानी ये जो मेथड होता है इस मेथड में भी जो हमारी ये रिले होती है ये एक स्मॉल अमाउंट में करंट फिर से जो हमारा ये सर्किट होता है इसके अंदर इंजेक्ट करती है और वापस से फिर उसको रिसीव भी करती है। इसके बाद इस मेथड में ये करंट के साथ साथ हमारा टाइम भी नोट करती है कि जो करंट यहाँ पे सर्किट में इंजेक्ट किया गया है उस करंट को वापस रिले पे आने में कितना टाइम लगता है। अगर एक टाइम लिमिट से ज़्यादा हमारा करंट लेता है वापस हमारी इस रिले तक आने में, तो ऐसे में भी जो हमारी ये रिले होती है वो पता लगा लेती है कि जो हमारा ये ट्रिप सर्किट है वो हेल्दी नहीं है। तो ऐसे में भी जो हमारा पैनल पे इंडिकेटर होता है हेल्दी ट्रिप सर्किट वाला, वो हमें इंडिकेट कर देता है कि जो हमारा ट्रिपिंग का सर्किट है वो हेल्दी है या नहीं है। तो ये जो रिले होती है ये इसके जो दो मेथड हो गए हमारा जो सर्किट है उसको चेक करने के, इन दोनों मेथड से ही जो हमारी ये रिले होती है ये हमारे सर्किट में जो हमारे NO NC पॉइंट होते हैं उन सबको भी चेक कर लेती है। ये हमारे सर्किट में पावर सप्लाई है या नहीं है उस चीज़ को भी चेक कर लेती है। हमारे सर्किट में जो भी ऑक्सिलरी रिले लगी होती हैं उन सभी ऑक्सिलरी रिले को भी हमारी ये जो
टीसीएस रिले होती है ये मॉनिटर करती रहती है। इसके अलावा हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें जो ट्रिपिंग कोइल होती है इनको भी हमारी जो ये टीसीएस रिले होते हैं ये मॉनिटर करती रहती है। तो ऐसे में जो हमारी ये टीसीएस रिले होती है ये हमारे सिस्टम में किसी भी बड़े ब्रेकडाउन को आने से पहले ही हमें नोटिफाई कर देती है, यानी हमें सिग्नल दे देती है कि हमारा जो ट्रिप सर्किट है वो हेल्दी है कि नहीं है। अगर हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी नहीं होगा तो हमारे सिस्टम में कोई भी बड़ा फॉल्ट आने के बाद जो हमारा सिस्टम है वो एकदम से कोलैप्स कर सकता है। तो ऐसे में अगर हमारा ट्रिप सर्किट हेल्दी नहीं है तो ये हमें पहले ही इंडिकेट कर देती है और हमें पहले ही पता लग जाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी भी बड़े फॉल्ट को झेलने लायक है या नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर फैसिलिटी फील्ड में काम करते हैं और आप वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, डीजी ऑपरेटर, एमएसटी आदि या फिर सुपरवाइज़र की जो जॉब है उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आप डीजी ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन या फिर एमएसटी हैं और आप किसी भी पोस्ट पे आप अपना प्रमोशन करवा के इंक्रीमेंट भी करवाना चाहते हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो एमएसटी बनना चाहते हैं, या एमएसटी है तो आप सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, या फिर आप डीजी ऑपरेटर है तो आप इलेक्ट्रिशियन या फिर एमएसटी बनना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आप कहाँ से तैयारी करें, आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो इन सब के लिए हमने एक हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च किया है। इस कोर्स के साथ हमने अलग अलग जैसे डीजी ऑपरेटर के लिए या फिर एमएसटी के लिए कुछ ई बुक्स हैं वो ई बुक्स भी बनाए हैं जिनको हम पीडीएफ नोट भी कह सकते हैं। ये आपकी बहुत ही मदद करने वाली है। इनको बहुत ही कम कीमत में हमने आप सभी के लिए तैयार किया है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी, डीजी ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को या फिर हमारे इन पीडीएफ नोट्स को आजमा सकते हैं। इनको खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम कीमत में हमारे ये कोर्स या फिर हमारी ये जो पीडीएफ ई बुक या नोट्स हैं ये आपको हमारे स्टोर से बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगी। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर टीसीएस रिले से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।